Nezuko-chan. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अभी एक्सप्लेन एक एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल पर स्वागत है। ये डीमन स्लेयर सीजन 1 का रिकैप वीडियो है। रिकैप बोले तो डिटेल समरी एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी बना के हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, 2 साल पहले किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखिए, ताकि आपको इसका स्टोरी अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर पाओ। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था। उसके बाद तांजीरो का क्रो उसको एक न्यू मिशन देता है। मिशन पर जाने से पहले वो एक ओल्ड लेडी के घर पर रेस्ट करते हैं। जब नेजुको उस वुडन बॉक्स में से बाहर आती है तब जेनित्सु नेजुको को देखकर पागल हो जाता है और तांजीरो से कहता है, अब तक तुमने मेरे से इतनी सुंदर लड़की छुपा कर रखी। ये सीन बहुत फनी लगता है। Nezuko-chan. और अगले दिन वो अपने न्यू मिशन पर चले जाते हैं। अब तो ये 3 लोगों की टीम है। नेजुको को मिला दे तो ये 4 लोग हो जाएंगे। पूरे दिन भर चलने के बाद वो उस नाटागुमा माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक डीमन को मारना होता है। सबसे पहले मैं आपको इन डीमन के बारे में बता देता हूँ। 12 किजुकी में से एक डीमन इस माउंटेन पर रहता है। 12 किजुकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होते हैं, जो मुजान किबुत्सुजी के अंडर डायरेक्ट काम करते हैं, और उन्हीं में से एक डीमन इस माउंटेन पर रहता है और उसी डीमन को इन लोगों को मारना है। तांजीरो को ब्लड की स्मेल आती है और जब आगे जाके वो देखते हैं तो एक लो रैंक वाला डीमन स्लेयर उनसे हेल्प मांगता है। उसकी बॉडी पर स्पाइडर थ्रेड्स होते हैं और वो अपने आप ही खींचे चले जाता है। तांजीरो और इनोसुके उसकी हेल्प करने चले जाते हैं, बट जेनित्सु डर के मारे वहीं रहता है। आगे चल के उनको दिखाई देता है कि सारे डीमन स्लेयर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बट तांजीरो को पता लग जाता है कि उनको कोई डीमन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए वो दोनों इन लोगों की बॉडी पर लगे हुए स्पाइडर थ्रेड्स को कट करने लग जाते हैं, बट उसका कोई फायदा ही नहीं होता। छोटे छोटे स्पाइडर आके उनकी बॉडी पर दोबारा लगा देते हैं। फिर इनोसुके अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करके उस डीमन की लोकेशन का पता लगा लेता है कि वो कहां पर बैठकर इनको कंट्रोल कर रही है। इनोसुके और तांजीरो उसके पास पहुंचने को ट्राई करते हैं, बट वो डीमन लो रैंक वाले डीमन स्लेयर को कंट्रोल करके तांजीरो और इनोसुके से फाइट करवाने लग जाती है। वो ना चाहकर भी इनोसुके और तांजीरो से फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो डीमन उनको कंट्रोल कर रही है। तांजीरो और इनोसुके उन डीमन स्लेयर को मार भी नहीं सकते, इसलिए वो उन सब डीमन स्लेयर को पेड़ पर लटका देते हैं, जिस वजह से वो डीमन इनको कंट्रोल नहीं कर पाती। कंट्रोल तो कर पाती है पर वो पेड़ पर ही लटके रहते हैं। उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो फोर्सफुली उन डीमन स्लेयर को मार देती है। अब तांजीरो और इनोसुके इसमें कर भी क्या सकते थे, उन्होंने तो उनको पेड़ पे लटका दिया, पर उस डीमन को गुस्सा आ गया और वो उनको मार देती है। वो दोनों उस डीमन स्लेयर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो डीमन का एक पपेट भेजती है। ये वाली बॉडी बहुत बड़ी होती है, दिखने में तो ये एक डीमन की बॉडी लग रही होती है बिना सर के। तांजीरो और इनोसुके उस बॉडी को बहुत इजीली मार देते हैं और तांजीरो उस डीमन के पास पहुंच जाता है। उस डीमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, और वो ऐसी बेकार डीमन की जिंदगी जीने की वजह वो खुशी खुशी अपनी मौत अपना लेती है। वो सोचती है कि ऐसी फेक फैमिली में रहने से बढ़िया तो मैं मर के आजाद हो जाऊं। वो ऐसा क्यों बोलती है, फेक फैमिली में रहने से अच्छा वो मर जाए। इस बात को मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको याद रखना अपने दिमाग में। फेक फैमिली वाला जो बात है, तांजीरो बड़े इजीली वाटर ब्रीथिंग 5th फॉर्म को यूज करके उसका हेड कट कर देता है, और दूसरी तरफ जेनित्सु को एक स्पाइडर काट लेता है और वो आधे घंटे में एक स्पाइडर बन जाएगा, एक डीमन स्पाइडर। ये सुन के जेनित्सु की फट जाती है और वो उस डीमन के छोटे छोटे स्पाइडर से डर के भाग रहा होता है और जेनित्सु बहुत डरा हुआ होता है। उसी टाइम फ्लैशबैक में जेनित्सु की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जेनित्सु हमेशा से ही बहुत डरपोक रहा था, हमेशा रोता रहता था और लोग उससे बात करने तक वर्थलेस समझते थे। और एक इंसिडेंट में जब वो जेनित्सु डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग करने से दूर भाग रहा था, तब उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। वो सरवाइव तो कर लेता है, बट उसके कलर ब्लैक से येलो हो जाते हैं। जेनित्सु को सिर्फ एक ही फॉर्म आती है। अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं
और भाई उसके बाद जो जेनिट्सु के अंदर का जो शैतान बाहर आता है उसके तो क्या ही कहने हैं, देर आए पर दुरुस्त आए। जेनिट्सु जब उस डीमन पर अटैक करता है तो वो डीमन बचने के लिए अटैक करता है और उसके बाद वो उन छोटे छोटे स्पाइडर को जेनिट्सु के पीछे लगा देता है। जेनिट्सु बार बार उनसे बचकर एक ही पोजीशन में खड़ा होता है और वो डीमन समझ जाता है कि जेनिट्सु को सिर्फ एक ही अटैक आता है, यानी कि सिर्फ एक ही फॉर्म आती है ब्रीथिंग स्टाइल की। बट उसके बाद जेनिट्सु बिजली की स्पीड से उस डीमन को मार देता है और कुछ 5-10 मिनट में ही जेनिट्सु स्पाइडर बनने वाला होता है कि शिनोबु कोचो आकर जेनिट्सु को उस पॉइजन का एंटीडोट लगा देती है। शिनोबु और ग्यू तोमिका भी इस माउंटेन पर आए होते हैं क्योंकि इधर एक 12 किजुकी का मेंबर होता है। उसके बाद तांजीरो और इनोसुके को एक डीमन दिखाई देती है और इनोसुके जोश जोश में उसका पीछा करने लगता है और वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि उनके जाल में फंस जाते हैं और उनका सामना फादर डीमन से होता है। यह डीमन साइज में काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, इतना कि जब इनोसुके अटैक करता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जब तांजीरो उस पर बहुत बड़ा पेड़ काट कर गिरा देता है और उसका हेड कट करने की कोशिश करता है तो वो डीमन उस पेड़ के साथ तांजीरो को भी हवाई यात्रा पर भेज देता है। अब इनोसुके को अकेले ही इस डीमन का सामना करना होगा। यह डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनोसुके पहले बहुत मार खाता है और इनोसुके जब उस डीमन पर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत देर ट्राई करने के बाद इनोसुके जैसे तैसे कर उस डीमन का एक हाथ काट देता है। वो एक स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और दूसरी स्वॉर्ड को एक हैमर की तरह यूज करता है। बट उसके बाद वो डीमन अपने भयंकर रूप में आ जाता है और अब वो और भी ज्यादा ताकतवर यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इनोसुके को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे और उसके बाद वो एक और बार अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है बट उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और वो डीमन इनोसुके को उठाकर उसका हेड क्रश करने लग जाता है। वो इनोसुके को मारने वाला होता है कि ग्यू तोमिका आकर उसको बचा लेता है और इजीली एक ही अटैक में वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म यूज कर एक ही बार में उसको मार देता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इन दोनों को लगा था कि ये 12 किजुकी का एक मेंबर है, किसको तांजीरो और इनोसुके को लगा था। बट ग्यू तोमिका उनको बताता है, मतलब कि इनोसुके को बताता है ये 12 किजुकी का मेंबर नहीं है। तांजीरो देखता है कि एक डीमन अपने लिटिल सिस्टर को मार रहा है तो तांजीरो बताता है, यानी कि उस डीमन से बोलता है तुम दोनों सिस्टर एंड ब्रदर हो ही नहीं सकते, तुम्हारा ये फैमिली का लव बॉन्ड नहीं फेक बॉन्ड है। फैमिली कॉमरेड होते हैं और सबसे मेन बात की तुम उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। उसी टाइम एक डीमन स्लेयर आता है और इस डीमन पर हमला कर देता है। उसका साइज देखकर बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देता है और मारा जाता है। उसे लगा था कि इसका साइज तो छोटा है, ये छोटा सा डीमन है, ये क्या कर लेगा, पर सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन यही है यहाँ पर पूरे माउंटेन में। वो डीमन तांजीरो से माफी मांगने को बोलता है पर तांजीरो मना कर देता है और कहता है मैंने सच ही तो बोला है। तांजीरो उस पर वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म से उस पर अटैक करता है और तांजीरो की स्वॉर्ड ही कट जाती है। फिर वो अपने कई सारे थ्रेड्स के साथ तांजीरो पर अटैक करता है और तांजीरो उनको डोज नहीं कर पाता पर नेजुको उसको बचा लेती है। नेजुको को बहुत ज्यादा चोट लगती है। उस डीमन का दिमाग ही हिल जाता है और कहता है इसे कहते हैं जेन्युइन बॉन्ड, भाई और बहन का गहरा रिश्ता। वो तांजीरो से कहता है तुम अपनी लिटिल सिस्टर मेरे को दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तांजीरो मना कर देता है। वो नेजुको को पकड़ लेता है पर नेजुको उसके फेस पर एक स्क्रैच मार देती है। गुस्से में आकर वो डीमन नेजुको को अपने थ्रेड में ट्रैप कर लेता है। उसके बाद तांजीरो सोचता है अगर मैं किसी तरह से उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो मैं उसकी गर्दन काट सकता हूँ। फिर वो डीमन तांजीरो को अपने पास आने देता है और तांजीरो उसकी नेक को कट करने की कोशिश करता है बट तांजीरो एक स्क्रैच तक नहीं मार पाता उसकी नेक पर। उसके बाद तांजीरो कॉन्सेंट्रेट रहकर वाटर ब्रीथिंग 10th फॉर्म कांस्टेंट प्लग यूज करके उस पर अटैक करता है और उस डीमन के थ्रेड्स को कट करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो डीमन अपना डीमन आर्ट ब्लड यूज करके अपने थ्रेड को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है और कटिंग थ्रेड केज नाम का एक अटैक करता है। ये उस डीमन का बहुत पावरफुल अटैक होता है और ये अटैक इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि तांजीरो का बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी टाइम तांजीरो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। वो उस समय के फ्लैशबैक में चले जाता है जब तांजीरो छोटा था अपने बचपन में और उसके फादर बीमार होने के बाद भी हिनोकामी कागुरा नाम का डांस करते हैं। तांजीरो के फादर अक्सर ये डांस करा करते थे
तांजीरो के फादर हिनोकामी कागुरा नाम का डांस करते हैं और कागुरा फायर ब्रीथिंग को यूज करके बहुत देर तक डांस करते हैं, वो भी विंटर में, स्नो टाइम में, इतनी ठंड में। अब फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। तांजीरो भी कागुरा फायर ब्रीथिंग यूज करता है और देखते ही देखते वो आगे बढ़ता है और उसी टाइम नेजुको भी अपना डीमन आर्ट ब्लड यूज करके अपने अटैक से उस डीमन के सारे थ्रेड को बंद कर देती है, जला देती है, जिससे तांजीरो को एक ओपनिंग थ्रेड मिल जाती है और वो उस डीमन का नेक यानी कि गर्दन काट देता है। तो दोस्तों इस सेकंड पार्ट को यहीं रैप अप करते हैं, जल्दी थर्ड पार्ट भी मैं अपलोड कर ही दूंगा। तो आपको मजा आ रहा है? तो आप लोगों को मजा आ रहा है ये वीडियो देखने में? एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है? हमने पूरा सीजन कवर कर ही लिया है, बस लास्ट के 4-5 एपिसोड रह रहे हैं, उसको अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये पार्ट और क्या आप लोग एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, जल्दी बताइए। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।